रहा था फॉरन। स्टेडियम बन गया आपका? स्टेडियम बन जाएगा। बन जाएगा, क्या होता है? बन जाएगा, अभी डेडलाइन तो आने दे। 25 तारीख है, 25 जनवरी। आपको पता है अभी जब ओलंपिक्स हुआ था तो उससे कितना टाइम पहले स्टेडियम वगैरह सारी चीजें रेडी हो गई? आपको पता है यूएसए में जब स्टेडियम बन रहे थे तब क्या कहते थे लोग? और फाइनल भी पाकिस्तान में होगा। हाँ, फाइनल भी पाकिस्तान में होगा जी। मैं अपने तजुर्बे की बेस पे बोल रहा हूँ। मैं फाइनल में देख ही नहीं रहा इंडिया को। अच्छा, इस वजह से आप कह रहे हैं कि फाइनल भी। बहुत आसान सा जवाब है मेरे, मतलब टॉप 2 में वो नहीं है इंडिया। अगर जय शाह इतना पावरफुल था या जय शाह इतना फन्ने खां था तो रहता अपनी बात पे कायम। अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को फंड करता है तो चलाता भाई आईसीसी का चेयरमैन था, कहता नहीं करना। इकोनॉमी में शायद आप बहुत बड़े हो, बट जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं ना तो स्पोर्ट्स का बुनियादी असूल इक्वालिटी है। स्पोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ जो फर्क आता है वो स्किल्स के बेस पर आता है, तो स्किल पे आप मुकाबला करें, यहाँ पे बाकी सारी चीजें साइड में होती है। एक अचानक कहें कि जी पाकिस्तान तो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नहीं पहुंच सकता। नहीं, पाकिस्तान भी पहुंचेगा। देखिए, पाकिस्तान भी पहुंचेगा। तीन मैचेस हर टीम ने खेलने हैं ना। हाँ, तो तीन हमने पहला मैच जीतना, बस हमने पहला और दूसरा मैच जीतना है। पहला जीत गए तो दूसरा जीतने के आसानी हो जाएगी। देखें, पहला मैच जीत गए तो दूसरा मैच जीतने के आसार पैदा हो जाएंगे। अच्छा, इंडिया का पहला मैच इंतहाई आसान है। किस तरह? बांग्लादेश के साथ है। नहीं भाई, आसान नहीं। दूसरा मैच पाकिस्तान के साथ है। दोनों चीजें रिलेट कर रही हैं। अच्छा, दूसरा मैच पाकिस्तान के साथ वो भी आसान है? नहीं नहीं, वो तो टफ ही टफ है, लेकिन दोनों चीजें रिलेट कर रही हैं। नहीं कर रही, मैंने पढ़ लिया है, मैंने पढ़ लिया। नजूमी भी है। शुरू हो गई है, 1.5 घंटा पहले रेडी हो जाएगा स्टेडियम। यार आप छोड़े ना, चाहे आधे मिनट पहले रेडी हो। आपका टॉस होगा, मैच होगा। इधर मैच कब है? 22 तारीख को। हाँ, ठीक है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का 22 तारीख को। आईसीसी को हमने हैंड ओवर करना है 12 फरवरी को स्टेडियम्स। ठीक है, आपको स्टेडियम रेडी चाहिए कि आपको बस अंदर चाहिए, बस में एक मसाला चाहिए कि भाई स्टेडियम रेडी हुआ क्या नहीं हुआ? मेरी बात सुनिए, ये मसाला आपको पाकिस्तान की बात में क्यों याद आता है जब भी भारत की बात होती है? इंडियन मीडिया, आप लोग इंडियन जर्नलिस्ट की जुबान क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप इंडियन मीडिया से खबरें उठाते हैं। बी पाकिस्तान जो खबर आई है, ग्रीन पासपोर्ट है, जो खबर आई है लेना तो आप ब्लू पासपोर्ट ले सकते हैं। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। लेकिन मेरी बात सुने, अगर आप ये कहते हैं कि हम भारतीय मीडिया की जुबान बोल रहे हैं, तो भारतीय मीडिया से जब से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई है, जब से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई है, भारतीय मीडिया की कितनी खबरें आपने उठाई हैं? किस चीज की? जब से चैंपियंस ट्रॉफी का मौजू शुरू हुआ है, भारतीय मीडिया की कितनी खबरें हमने उठाई हैं पाकिस्तान? उसको काउंटर कितनी खबरों को मैंने किया? काउंटर तो आपने किया एक दो जर्नलिस्ट की बातों को, विक्रांत गुप्ता की बात को छोड़ें आप। नहीं, आप विक्रांत गुप्ता को पूरा भारतीय मीडिया कंसीडर करते हैं? नो। मैं कल देख रहा था कि एक भारतीय एंकर बड़े शोर शराबे के लिए बड़े माने जाते हैं, वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पे कह रहे थे कि हम आपसे बहुत बड़े हैं। कि भाई ये इकोनॉमी में शायद आप बहुत बड़े हो, आता है तो स्किल पे आप मुकाबला करें, यहाँ पे बाकी सारी चीजें साइड में होती है। और ये तारीख गवाह है, बहुत सारे 65 मुल्कों ने 1980 के यूएसएसआर वाले ओलंपिक्स का बाइकआउट किया, मॉस्को ओलंपिक्स का। लेकिन आईओसी ने कहा कि ठीक है, नहीं आते 60 से ज्यादा मुल्क ना आए, ओलंपिक्स वहीं होगा। आज भी आईसीसी अगर आईओसी की तरह मजबूत होती, क्यों इंडिया को ये एरोगेंस, ये बड़े मुल्क होने का रोब आईओसी के इवेंट्स में नहीं है नजर आता? क्यों फीफा के मैचेस में ये बड़ेपन का, बड़े होने का? एक टेनिस का इवेंट है ना, डेविस कप से पहले बड़े नखरे करते आईटीएफ ने आके दिखाई, आके खेला है उन्होंने, फौरन बड़ापन निकल आया था ना। तो भाई आईसीसी भी इतना तप्पड़ करे ना। अगर बहुत ज्यादा बड़े मुल्क होने का आपको गुरूर है तो भाई फिर सारे स्पोर्ट्स में करना, करके दिखाएं आईओसी के किसी इवेंट में, करके दिखाएं फीफा के किसी इवेंट में इस तरह की बात, तो फिर लग पता जाएगा कि आप कितने बड़े और कितने पानी में है। पाकिस्तान ओडीआई में विन करता हुआ आ रहा है बड़े शानदार अंदाज में। क्या लग रहा है इंडिया ओडीआई में कैसा परफॉर्म करेगा? बेहतरीन परफॉर्म करेगा इंडिया, हमेशा की तरह जिस तरह से करता है। उनको गेम की ना सेंस है, दे नो हाउ टू बाउंस बैक। हमारी तरह नहीं है कि मतलब पता भी नहीं है कि क्या किस तरह से खेल रहे हैं। दे एक्चुअली नो यार, हमेशा से बाउंस बैक करते हैं गेम में। ये इंडिया की चीज है, हमेशा से तारीख रही है उनकी कि उन्होंने हमेशा बाउंस बैक किया है। हमारी तरह का मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आया। हमारी तरह क्या नहीं करते? समझ नहीं आया, हमारी तरह क्या नहीं करते? हमारी तो मतलब हम जिस तरह से गेम को करते हैं, सीरियसली नहीं करते क्रिकेट को। क्या मतलब हमारा इतने अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज जीते हैं, हम साउथ अफ्रीका अब इतने अरसे बाद हम जिम्बाब्वे से सीरीज जीते हैं, तीनों हम जो सीरीज जीते हैं ओडीआई में, क्या हम इंडिया से? आपने कह रहा ना हम नेपाल से सीरीज जीते थे। नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें ना। ऑस्ट्रेलिया कितने अरसे बाद? ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद जीते हैं। अब फिर मजीद 22 साल बाद जीतेंगे हम। नहीं यार, ऐसे देखिए, देखिए मेरी बात सुने। पाकिस्तान अब जब अगर सीरीज जीत रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इंडिया के प्यार में इतना भी मुब्तला नहीं होना चाहिए। माना आपके पीरो मुर्शिद हैं उधर, लेकिन आपके भी हैं। मेरे नहीं है। आप मानते नहीं है? मैं पाकिस्तानी, मेरा ग्रीन पासपोर्ट है। और कैमरा ऑन से पहले क्या कह रहे थे ये बताएं? कुछ नहीं, मैंने क्या कहा? ठीक है, ऊपर आगे देख लो रिकॉर्डिंग। अच्छा
अच्छा नहीं चलें, कोई बात नहीं, वो हो जाता है फ्लो में। तो मुझे लगता है इंडिया जो है ऑब्वियसली बाउंस बैक करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। अनफॉर्चुनेटली बुमराह जो है उनकी सूरत हाल अभी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है हमेशा जब इंडिया गया है ना, बैकफुट पे गया है, वो वापस आए हैं और हमेशा एक मेजर टूर्नामेंट के लिए वो तैयार रहे हैं। मुझे तो ये लगता है, मतलब मेरा। अच्छा जी, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ आपके जज्बात की पर्सनली, लेकिन ये जो मेरे यहाँ पर करके बैठे हैं ना कादिर ख्वाजा साहब, इनका ये मानना है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में होगा। वो तब होगा कि जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में होगा, ऐसे ना देखें। वो तब होगा जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नहीं पहुंचेगा। ये जरा नामुमकिन सी चीज है, मतलब मुझे जहां तक लगता है। चैंपियंस ट्रॉफी आई थिंक इट्स अ बिग टूर्नामेंट और इंडिया हमेशा एक बड़े टूर्नामेंट में हमेशा डिलीवर करता है। हाँ, ये बात तो मैं भी मानती हूँ आपकी। देखिए 2023 के भी ओडीआई के अंदर इंडिया अनबीटेबल रहा, फाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया था। अगर ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई भी और टीम होती तो शायद उनका जीतना मुश्किल रहता। कोई भी होगा, पाकिस्तान नहीं होगा, ये बात है। फाइनल में पाकिस्तान नहीं होगा बिल्कुल। अच्छा कादिर साहब, एक सेकंड आपकी तरफ आना चाहूंगी। देखिए आप काफी देर से एक राग अलाप रहे हैं कि लाहौर के अंदर फाइनल होगा। ऐसी क्या चीज है जो आपको मजबूर करती है ये बात करने पे कि फाइनल में इंडिया नहीं होगा? इसमें कौन सी कोई अपना कोई लीडरशिप है भाई? देखिए लाहौर में फाइनल होगा। 2023 का ओडीआई आपने देखा? आप लाहौर में फाइनल देखने नहीं जाएंगी? नहीं, मैं तो दुबई भी चली जाऊंगी, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपने देखा, आपने 2023 का वर्ल्ड कप देखा, उसमें आपने इंडिया की परफॉर्मेंस देखी, कितनी शानदार थी इंडिया की परफॉर्मेंस। अपने होम ग्राउंड्स में थे वो, ठीक है। आपको क्या चीज मजबूर करती है ये कहने पे कि भारत ओडीआई की अच्छी टीम नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ इनको? वो तो टेस्ट था, टेस्ट था। अभी आप यही कहती थी कि ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच हम जीत गए, पर्थ में इंडिया जीत गई। अब तो ये खैर नहीं है ऑस्ट्रेलिया की। क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया में? आपकी बदुआ लगी। पहले वाले कौन चेयरमैन थे? न्यूजीलैंड के बार्कले साहब, ग्रेग बार्कले। सैल्यूट है उन्हें। वो कैसे? उन्होंने वो चीज करी है जो आपको पता है। उन्होंने तो मीटिंग भी अटेंड नहीं करी। जो वाइस चेयरमैन थे वो अपना सिंगापुर वाले अपना ख्वाजा, हाँ ख्वाजा, वो उन्होंने हेड करी उस मीटिंग को। अच्छा, वो दुबई में घूमते रहे गाड़ियों में। अच्छा, वो उस मीटिंग में नहीं थे। लेकिन ये ख्वाजा तो बड़े मुतहर्रिक थे उस वक्त भी, जब खत्म हो रहा था बिग 3 वाला ना, उसमें उनका बड़ा किरदार था। तो आप समझते हैं कि जो कल वाला दिन है, जब जो कल आने वाला है, उसमें मामला हल हो जाएंगे? जब आप ये बात करते हैं सवेरा, जैसे अभी बासित साहब ने कहा कल हो जाएगा, तो होगा क्या? सवाल तो ये है असल में, होगा क्या? 10 दिन से पड़ेगा 50 के लिए। ऋषभ पंत आज के मुकाबले में अच्छी पारी खेल, लेकिन विराट कोहली 262 रन के स्कोर पे पहुंच चुके। हालांकि क्या इस मैच में, चलिए पैट कमिंस आए और स्ट्राइक पर मौजूद विराट कोहली क्या यहां पर 300 रन बना सकते हैं आज के दिन में? एक बार फिर से ये देखिए, ये कड़क शॉट है विराट के बल्ले से। एक और चौका यहां पर ऑफ साइड की दिशा में, कमाल की बल्लेबाजी किंग कोहली के द्वारा। और इसी के साथ ये बिल्कुल अपने त्रिवड़ी सदी के लिए दोस्तों यहां पर बढ़ते हुए विराट कोहली। कमाल का शॉट, लाजवाब टाइमिंग, विराट के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला है पैट कमिंस की ओवर में। और ये देखिए किस तरह से ये शॉट खिलाए, आगे आई गेंद, बिल्कुल बल्ले के बीच में लगी है गेंद, और विराट कोहली ने इस गेंद को गैप में खेला था। हालांकि दोनों ही फील्डरों के पास से निकली है गेंद और बिल्कुल चौका मिल जाएगा ऑफ साइड की दिशा में।